एक नई मूवी रिलीज हुई है ब्लू बीटल। जिमी रेज जो कि इस मूवी में आए हैं और सुपर हीरो का किरदार अदा किया है और एक नया सुपर हीरो ऐड हुआ है जिसको आप बिल्कुल भी हल्का नहीं ले सकते। वजह क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये मूवी देखने से पहले अगर आप ये व्लॉग देखते हैं तो आपको मूवी देखने का बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि ये ब्लू बीटल क्या चीज है, क्या बला है। अगर आपने स्पॉन मूवी देखी है 1997 में तो उसमें माइकल जे वाइट ने काम किया है और स्पॉन की जो पावर्स हैं वो अगर आप देखें तो उसमें भी कुछ ऐसी ही पावर्स होती हैं। डिफरेंट तरह के वेपन्स वो अपनी बॉडी से निकालता है, वो यूज कर सकता है और बड़े डेडली किस्म के वेपन्स होते हैं। उड़ भी जाता है हवा में, गायब भी हो जाता है और यहाँ तक कि शैतान भी उसको नहीं हरा सकता। तो ब्लू बीटल जब मैंने मूवी देखी है तो मुझे कुछ वैसा ही नजारा देखने को मिला है, लेकिन ये टोटल डिफरेंट था उससे। इस तरह से डिफरेंट था कि इसमें जो टेक्नोलॉजी दिखाई गई है उसको स्कार्प कहते हैं और जिमी रेज जो कि एक आम सा लड़का है, एक आम नौजवान है, वो इस बायोटेक्नोलॉजी जिसे स्कार्प कहते हैं इसके नरगे में आ जाता है। किस तरह आता है ये तो आप फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा। मैं कुछ आपको यहाँ पे डिटेल्स शेयर करूंगा कि इसकी पावर्स क्या हैं और ये स्कार्प क्या चीज है। ये एक एलियन टेक्नोलॉजी है। जब स्कार्प अपने सिम्बियोटिक मेजबान के तौर पर जिमी का इंतखाब करता है तो इसे एक नाकाबिले यकीन आर्मर से नवाजता है जो गैर मामूली और गैर मुतवक्का ताकतों के काबिल होता है। यानी ये एलियन गैजेट जब जिमी के साथ चिपकता है और उसकी बॉडी के ऊपर पूरा अपना कंट्रोल बना लेता है। और इस स्कार्प की ये खास बात होती है कि ये अपना मेजबान खुद चुनता है, यानी कि ये खुद डिसाइड करता है कि किसके साथ ये मर्ज हो सकता है। और जब ये किसी के साथ मर्ज होता है तो उसके बाद फिर कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि ये उसकी बॉडी के एक एक पार्ट के अंदर जो है जज्ब हो जाता है, यहाँ तक कि उसके दिमाग के खुलियों के ऊपर भी इसका कब्जा हो जाता है। और अगर आप इसको अलग करने की कोशिश करते हैं तो इसका जो मेजबान होता है उसको मरना पड़ेगा, तभी ये उससे अलग होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये स्कार्प किस किस्म की टेक्नोलॉजी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ब्लू बीटल स्पाइडरमैन, आयरन मैन जैसे सुपर हीरोज को भी बीट कर सकता है और ग्रीन लैंटर्न जो कि डीसी का बहुत ताकतवर कैरेक्टर है उसको भी ये मुश्किल में डाल सकता है, बहुत मुश्किल में डाल सकता है। इसके अलावा आप अब सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये डार्क साइड जैसे कैरेक्टर को भी मुश्किल में डाल सकता है। स्कार्प एक एलियन टेक्नोलॉजी है जिसे खाजिदा के नाम से जाना जाता है, जो एक साइंटिस्ट ने तख्लीक की थी जिसका नाम था दी ब्रीच। ये एक ऐसा हथियार है जो जमीन को फतह करने के लिए बनाया गया था। स्कार्प जिमी को अपने जिस्म के हर खुलिये के साथ जोड़कर मुख्तलिफ माफूकुल फितरत सलाहियतें देता है। सलाहियतों में नाकाबिले यकीन ताकत, थ्रस्टर्स के जरिए परवाज और 2 सतही पंख शामिल है, यानी कि इसके पंख भी निकल आते हैं। बीटल आर्मर भी तकरीबन नाकाबिले तस्खीर है, यानी ये पानी के अंदर भी जा सकता है और खला में भी सांस ले सकता है। यानी ये लड़का जिसके साथ ये स्कार्प फिट हो जाता है इसके सामने आने वाले हर फर्द को ये स्कैन कर सकता है। इसकी मुकम्मल जिन्याती तारीख, जिस्मानी मेकअप और मौजूदा तिब्बी हालत का जायजा लेता है। सोच के नमूनों को ट्रैक कर सकती है, जज्बात का तयन कर सकती है, नुकसान पहुंचाने से पहले गैर मामूली खतरात को देख सकती है और बहुत कुछ है। इसके अलावा 5 मरबा मील के दायरे पर मुहित ब्लू बीटल स्कार्प साइड जादू को खत्म कर सकती है। एक बार किसी इलाके को स्कैन करने के बाद ये बराह रास्त अपने सिम्बियोटिक को मालूमात भेज सकती है और दुश्मन के हमले से पहले फायदा पहुंचाती है। स्कार्प साइड टाइम लाइन में होने वाली तब्दीलियों का भी पता लगा सकती है। ब्लू बीटल आर्मर बेपनाह ताकत और दिफाई सलाहियत फराहम करता है। ये रईस को माफूकुल फितरत ताकत और चुस्ती देता है। इसे माहौलियाती मौसमी खतरात जैसे बगोले से बचाता है और इसे बगैर किसी नुकसान के टाइम स्ट्रीम में सफर करने की इजाजत देता है। यहाँ तक कि इसके अंदर आला दर्जे की शफायाबी की खुसूसियात भी मौजूद हैं जो कि अपने सिम्बियोटिक को जल्द सेहतियाब होने में मदद फराहम करती हैं। ये इंतहाई ताकतवर हथियारों से लेस है। ये आर्मर खुद ब खुद ब्लू बीटल को ताकतवर बनाने के लिए काम करता है। तवानाई की तोप बना सकता है, यानी बड़े बड़े वेपन्स ये क्रिएट कर सकता है, बड़ी बड़ी सोर्ड्स बना सकता है, शमसी तवानाई के ब्लास्टर कर सकता है, लेजर बीम, ड्रोन और क्राइव ब्लास्टर खुद ब खुद तश्कील दे सकता है। आर्मर की मोहलिक बायोकाइनेटिक सलाहियत की बदौलत ब्लू बीटल के हाथों से फायर किए जाने वाले तवानाई के धमाके इतने ताकतवर हैं कि वो क्रिप्टोनाइट ताबकारी खारिज कर सकते हैं, यानी सुपरमैन को भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये इस तरह की चीज मैं बता रहा हूँ आपको। और जादू को फौरी तौर पर खत्म कर
सकते हैं। वैसे जादूगरों से ब्लू बीटल थोड़ा सा घबराता है, लेकिन वो अभी के लिए है, आगे चल के देखें कि ये कितना ताकतवर हो जाता है। इसके खतरनाक हथियारों में आवाज के झटकों और वाइब्रेशन को तोड़ना भी शामिल है। ब्लू बीटल स्कार्फ सूट में नैनो टेक्नोलॉजी की नाकाबिले यकीन ताकतें भी मौजूद हैं जो इसे शिकस्त देना नामुमकिन बनाती हैं। सूट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अशिया बना सकता है और किसी भी चीज में शक्ल बदल सकता है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शील्ड, ग्रैपिंग बॉक्स, स्टेपल गन्स और दीगर मुफीद औजारों को बनाने के लिए किया जा सकता है। इसकी नैनोटेक सलाहियतों में ऐसे सेंसर्स भी शामिल हैं जो ये पता लगा सकते हैं कि दुश्मन कब झूठ बोल रहा है। इसके अपने फायदे के लिए दीगर एलियन टेक्नोलॉजीज को भी अपना सकता है, इनमें हेरा फेरी कर सकता है। ये ताकतवर तवानाई के धमाकों को जज्ब कर सकता है, यानी एब्जॉर्व कर सकता है। इसके अंदर टेक्नोपैथी की भी ताकत मौजूद है, यानी ये दिमाग को भी कंट्रोल कर सकता है। हाई टेक मसनूआत जैसे कंप्यूटर, रोबोट्स और दीगर जदीद हार्डवेयर का अमल है। ब्लू बीटल ने अपनी शनाख्त और ठिकाने को छुपाने के लिए इस ताकत का इस्तेमाल किया है और ये खुद को 21वीं सदी की जदीद टेक्नोलॉजी से भी छुपा सकता है। ब्लू बीटल अपने इलाके में कैमरों, माइक्रोफोन्स को बंद करने के लिए मैकेनोकाइनेसिस का इस्तेमाल किया है। इस तरह इसके डिजिटल फुटप्रिंट को नहीं समझा जा सकता। यहाँ तक कि जब ब्लू बीटल के मवासलात को बेनकाब करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया गया था, स्कार्फ ने इस कोशिश को बेअसर कर दिया था। ब्लू बीटल कायनात में बसने वाले तमाम एलियंस की जुबान को समझ सकता है, उनसे बात कर सकता है। ब्लू बीटल इस ताकत को मदर बॉक्स की कम्युनिकेशन को डीकोड करने और सबसे ज्यादा ताकतवर डार्क साइड के घनौने मंसूबों के असर में आने से पहले नाकाम बनाने के लिए भी इस्तेमाल करने में कामयाब रहा है। तो अब आप समझे कि मैंने डार्क साइड का नाम क्यों लिया था, क्योंकि इसके अंदर टेलीपैथी खुसूसियात भी हैं, यानी आने वाले खतरात को ये पहले ही भांप लेता है और होने वाले अटैक से पहले ही ये समझ जाता है कि इसके ऊपर कैसा हमला होने वाला है और उसको बीट करने के लिए क्या करना है, और इसका सामने वाला जो दुश्मन है वो क्या सोच रहा है, उसकी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है और उसको बीट करने के लिए कैसे काउंटर करना है। तो ये चीजें ये पहले से तय कर लेता है और उसको ये पता होता है कि इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। तो इस हिसाब से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लू बीटल कितना ताकतवर और कितना ज़हीन है। यानी जिस्मानी ताकत में सुपरमैन और डार्क साइड और ये सब कैरेक्टर्स से ऊपर तो हो सकते हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी ये इस्तेमाल करता है वो आयरन मैन से भी आगे है। आयरन मैन इसको बीट नहीं कर सकता, ना स्पाइडर मैन इसको बीट कर सकता है। स्पाइडर मैन जिस्मानी तौर पर ब्लू बीटल से ज्यादा मजबूत हो सकता है, लेकिन ब्लू बीटल स्पाइडर मैन को बराह रास्त लड़ाई में शिकस्त दे सकता है। इसका सूट इसे मुख्तलिफ गैजेट्स और इंतहाई तबाहकुन हमलों तक रसाई की इजाजत देता है और यह आसानी से इसे इंतहाई वर्सटाइल बनाता है और हर एक सूरत हाल में एडजस्ट करता है। यहाँ तक कि ये साइबॉर्ग जो डीसी का साइबॉर्ग है उससे भी ये 2 हाथ आगे है, साइबॉर्ग को पीछे छोड़ने के काबिल है। वाहिद पहलू जहाँ साइबॉर्ग गालिब आएगा वो टेक्नोलॉजी है जो साइबॉर्ग की अपनी महारत है, जबकि ब्लू बीटल बाज़ औक़ात अपने सूट को इस्तेमाल करने और इसे कंट्रोल करने के लिए जद्दोजहद करता है। लेकिन ब्लू बीटल के पास बहुत सी ऐसी चालें हैं जिससे वो ग्रीन लैंटर्न तक को मुश्किल में डाल सकता है, इसको बहुत ज्यादा टफ टाइम दे सकता है। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि क्या ब्लू बीटल मर सकता है, तो इसका जवाब ये है कि ये डेडपूल या वुल्वरीन की तरह मुकम्मल तौर पर लाफानी तो नहीं है, ताहम ये लंबे अरसे तक होने वाले जिस्म के अंदर डैमेजेस को रोक सकता है और यही चीज इसको मैदान जंग में बहुत ताकतवर बनाती है। लाइक का बटन जरूर दबाइए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।